So in this video we are going to revise situational analysis. इससे पिछले वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस रिवाइज किया था. अब सिचुएशनल एनालिसिस सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिचुएशनल एनालिसिस. सो इंस्टीट्यूट्स मटेरियल के अंदर कोई दे नहीं रखा है इसके बारे में मीनिंग, तो ये मैंने मीनिंग निकाला है विकिपीडिया से. Situational analysis basically refers to a collection of methods that are used by the managers. किस चीज़ के लिए? To analyze the entity's internal and external environment with a view to understand the entity's capabilities, customer and business environment. अब इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स ये इंस्टीट्यूट मटेरियल में लिखे हुए थे, तो ये हमने वैसे उतार लिए हैं. किसी भी बिजनेस प्लान को बनाने से पहले एक एसेंशियल पार्ट सिचुएशनल एनालिसिस होना चाहिए, इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से पहले भी सिचुएशनल एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इसीलिए एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस प्लान, सिचुएशनल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट बिफोर एनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, एंड इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लस इट शुड बी केप्ट करंट एंड अपडेटेड. मतलब बेसिकली करंट और अपडेटेड सिचुएशंस का ही एनालिसिस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली एनालिसिस करता रहना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है प्रैग्मैटिक रहे, रियलिस्टिक रहे. सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इज टू बी कंसिडर्ड, मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स की सिचुएशंस को हमें कंसिडर करना पड़ता है. अब यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग सिचुएशनल एनालिसिस. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. उन एस्पेक्ट्स को हम अच्छे से कंसिडर करते हैं व्हाइल डूइंग सिचुएशनल एनालिसिस. सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर एज फॉलोज. अब इसमें 5 फैक्टर्स हैं, याद ये बाद में हो जाएंगे, पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एक बार. प्रोडक्ट सिचुएशन. सबसे पहले प्रोडक्ट सिचुएशन बेसिकली रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ करंट प्रोडक्ट्स ऑफ द एंटिटी. इनको हम डिवाइड करते हैं एज कोर प्रोडक्ट्स और सेकेंडरी और सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, सो एज टू रिलेट टू द कोर नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन. कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स को, उन मेन कॉम्पिटिटर्स की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. तो ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द मेन कॉम्पिटिटर्स, देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन. बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर प्रोडक्ट टू द मार्केट. Are we going to use any intermediaries or distributors etc. Environmental factors में हमें PEDs देखना होता है. PEDs यानी political, ecological, demographic and sociological factors, जो कि which are likely to influence the organization's performance. ठीक है, तो identify, analyze political, ecological, demographic and sociological factors that are likely to influence organization's performance. उसके बाद आखिरी फैक्टर जो इंपॉर्टेंट कंसिडर करना होता है हमारे को, अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस. आइडेंटिफाई एंड एनालाइज. अब इसमें स्वॉट को आइडेंटिफाई एनालाइज कर रहे हैं, इसी को अपॉर्चुनिटी इशू एनालिसिस बोल रहे हैं. स्वॉट स्ट्रेंथ्स विच पहले हम आइडेंटिफाई एनालाइज करेंगे. स्ट्रेंथ्स इट कैन रिलाई अपॉन, वीकनेसेस दैट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, थ्रेट्स द बिजनेस इज फेसिंग और मे फेस इन फ्यूचर. इसके बाद इसकी मेमोरी टेक्निक. किसी भी सिचुएशन में पीसी का डीओ बहुत अच्छा होता है. किसी भी सिचुएशन में ये मेमोरी लिंक है, पीसी का डीओ याद रह जाता है, मेमोरी लिंक ये किसका है ये याद नहीं रहता, इसीलिए सिचुएशन यानी सिचुएशनल एनालिसिस. पी अब पीसी का डीओ, पी प्रोडक्ट सिचुएशन, सी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, डी डेमोग्राफिक वो डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, ई एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओ अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस. हो गया सिचुएशनल एनालिसिस रिवाइज.